इतना चौड़ा नहीं होता कि हमें गले लगा सके। आपको गले लगाने के लिए शेर का कलेजा चाहिए। नहीं जाओगी स्याती के जीरा, ओ जीरा, कहाँ मर गई ये कम वक्त। जीरा, आ रही हूँ जी, आ रही हूँ जी बाजी। अरे तूने उसको इकराम को कहा है कि फोन करे डॉक्टर को? हाँ जी, कब का कह दिया हुआ है। तो ये भी एक सुस्त कछुआ जैसा है, बैठा होगा अफजल साहब के ड्राइवर के पास। तू जा उसको कह दोबारा फोन करे, आके लड़की को देखे। अच्छा जी, मैं कहती हूँ। हाँ इधर। हाँ जी। वो जो तेरी बाजी है ना, जो दम दरूद करती है। जी तारा बाजी। हाँ, बड़ा दम है जी इसके दम में। उसे क्या एक नजर का तावीज बनाए, लड़की को नजर हुई है। तवीज तो मैं ले आऊंगी जी, पर वो तो चंगी भली। बकवास न कर, चंगी भली है, रंग देखा है उसका, और जो वो बातें करती फिरती। रंग तो माशाल्लाह लाल सुर्ख है उनका, और बातें वो तो जी शुरू से ऐसी करती। मेरी बात ना काटा कर, अच्छा जी। चै चै करती रहती है। चल जा से क्या फोन करे। अच्छा जी। तो कोई मेरी बात नहीं सुनता, नमक हराम कहेंगे, हर वक्त चैन 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 चैन। ये लड़की बड़ी खतरनाक हो गई है, इसका क्या करूं अब मैं। भाई सच्ची बात है काजी साहब, हमने बड़ी कोशिश की, लेकिन जो खुशबू हमारी भाभी के हाथ से बनी हुई चाय में है वो हमें कहीं और नहीं मिलती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। काजी साहब क्या बात है, आज आप किन सोचों में गुम हैं? मुझे तो आज बेटी ने एक सवाल किया है तो सितारा है। लड़कियों को सवाल करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। जी यही कहा मैंने उससे, लेकिन सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है तो। अच्छा तो जरा हमें भी बताइए कि आपकी लड़की ने आपसे क्या पूछ लिया? जी वो स्कूल के बाहर खेल रही थी, वो कुर्सी के टूटे हुए बाजू से, तो ग्राउंड नहीं है ना उस स्कूल में, तो कहने लगी कि अब्बू क्या आपको मेरा खेलना बुरा लगता है? तो काजी साहब इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? तो बच्चे तो खेलते ही है ना, अगर स्कूल में ग्राउंड होता तो वो ये घर में और गली में तो ना खेलते हैं। माफ कीजिएगा काजी साहब, बच्चे खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती। भाई लड़कियां तो गुड़ियों से खेलती हैं, और गुड़ियों से खेलने के लिए घर काफी होते हैं। फिर लड़कियों का इस मनूस गेंद बल्ले के साथ क्या काम? जी जी मजाक फरमा रहे हैं आप, लड़कियों का क्या काम इस मनहूस गेंद बल्ले से? ठीक। और काजी साहब जरा हमें ये तो बताइए कि कौन सा स्कूल है जो लड़कियों को गेंद बल्ला खिला रहा है? ये करीब ही है जी स्कूल, वो लिटिल फ्लावर स्कूल है, वो उस्तानी मिशन स्कूल से ही पढ़ा उसने, तो उसने अब अपना स्कूल खोल लिया है। अच्छा, और आपने बिना सोचे समझे, बिना कोई तहकीक किए अपनी लड़कियों को उस उस्तानी के हवाले कर दिया। तो और पास कोई स्कूल नहीं है, तो अच्छा पढ़ाती है, कोई ट्यूशन वगैरह का सिलसिला भी नहीं है, और पैदल आ जा जाती है, तो फिर इसलिए। काजी साहब जरा पता तो कीजिए क्या कर रही है, क्या तरबियत कर रही है? और ये गेंद बल्ले खिलाने वालियां, ये सवाल करने वालियां, ये हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की क्या तरबियत करेगी? काजी साहब जरा बताइए, जरा हमारी बात पर
ध्यान कीजिए काजी साहब, इस तरह की उस्तानियां जो है ना, हमारी कौम के मुस्तकबिल से खेल रही है, बर्बाद कर रही है हमारी कौम के मुस्तकबिल को। और हम सबको होश के नाखुन लेने चाहिए। काजी साहब, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना हम सब ने समझ रखा है। हजरत, आपने दुरुस्त निशानदेही की। मैं आज ही पता करता हूँ कि ये स्कूल में किस किस्म की तरबियत हो रही है। मैं करता हूँ। अरे आप शायद तो प्लीज। हम ये वक्त देखने को मिलेगा हमें कि हमारी लड़कियां गेंद बल्ला खेलेंगी। नहीं, मैं आज आप अरे रहने दीजिए काजी साहब, हमारा तो खून खौल रहा है। गेंद बल्ला और लड़कियां, पता नहीं आजकल के माँ बाप को क्या हो गया है। भाई, हम अपने जीते जी अपने मोहल्ले में लड़कियों को गेंद बल्ला नहीं खेलने देंगे। हतमी बात। मैं हूँ जमशेद, क्या हो गया? मैं समझी गई भूत, कोई मरा हुआ है। शर्म तो नहीं आती तुझे? वैसे वहाँ कर क्या रहा था? मैं तो ये खा रहा था। ये क्या है? ले, तुझे ये नहीं पता, ये दुनिया का सबसे मजेदार खाना है। मीठी रोटी है, मुझे भी दे। ले तू खा ले, वैसे ही मेरा पेट भर गया। थू, हाय कौड़ा जहर, ये कहा था तू? इसी का तो मजा है, तुझे क्या पता? और तेरा तो नाम भी पुट्ठा से। तुझे आज मार पड़ी है ना चाची से। सुन जमशेद, तुझे पता है मैं एक दफा मर गई थी, फिर जिंदा हो गई। हैं? कब? चल मेरे साथ, सादिया आपी ने ना चावल पकाए हैं, दोनों मिलके खाते हैं, फिर मैं तुझे बताऊंगी एक दफा मैं कैसे मरी और फिर कैसे जिंदा हो गई। चल। ऐसा क्या कह दिया था तूने आंटी को? बाहर निकली तो लग रहा था कुछ जिन देख लिया। सोच रही होगी मेरा कोई इलाज, पर मेरा तो कोई इलाज ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है तुझे पता है, बिल्कुल ठीक है तू, दिमाग उलट गया है बस। किस्मत से लड़ती है, किस्मत से भला कोई लड़ सकता है? किस्मत बाजी सवेरा, जो लफ्ज है ना, तेरे मेरे जैसियों को उल्लू बनाने के लिए बना है। लोग तो अपनी किस्मतें खुद लिखते हैं। कैसी बातें करने लगी हूं मैं, बिल्कुल जुल्फी जैसी। बाजी सवेरा, एक बात तो बता सच सच, ये जो जुल्फी है ये सवेरा बाजी आपको बड़ी बाजी बुला रही है जी। आती हूँ। नहीं जी, उन्होंने कहा था साथ ही लेकर आऊं, आप साथ चले। तो क्या गोद में उठा के लेके जाएगी मुझे? ये ले कपड़े, जा आ रही हूँ मैं।
बताती हूँ तुझे आके। फिर मैंने इतने जोर से बैट घुमाया, बैट नहीं, वो जो कुर्सी का बाजू था, कि गेंद सीधा अब्बा के मोटरसाइकिल के सामने। अल्लाह, तुम ना एक दिन अपने अब्बू से मार पिटवाओगी मुझे। और तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी जाके गली में खेलने की? तुम्हारी टीचर ने मना नहीं किया तुम्हें? वो क्यों मना करेंगे? लड़कियों को बाहर नहीं खेलना चाहिए इसलिए। स्कूल के अंदर ग्राउंड नहीं तो बाहर ही खेलेंगे ना। अच्छा, अब ये बातें अपने अब्बू के सामने मत करना। मैंने तो कर दी और पूछा भी कि आपको मेरा खेलना बुरा लगता है, तो उन्होंने कहा कि लड़कियां सवाल नहीं करती। अम्मी बताए ना, लड़कियां सवाल क्यों नहीं करती? ठीक तो तुम बोलती बहुत ज्यादा हो। मुझे नहीं पता क्यों नहीं सवाल करती, लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया। सवाल ना करने से आपको क्या मिला? सवाल कर लेने से क्या मिल जाएगा? लेकिन अम्मी। अच्छा बस बहुत बहस कर रही हो। जाओ जाके देखो, रुबाब के लिए जूते बन के आए हैं, अब्बू अभी नए लेके आए हैं। देखो उसको फिट भी आते हैं कि नहीं। और हाँ, अब्बू की अलमारी खबरदार है जो खोली तो मार डालेंगे। अलमारी तो लॉक है और कभी खुली नहीं, फिर आज क्यों कह रही है अम्मी? पता नहीं, यूं ही मुंह से निकल गया। पर कभी खोलना मत। एक दफा मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया था कि अलमारी में क्या है, तो 2 दिन तक बात नहीं की थी उन्होंने मुझसे। बब्बी क्या मेरे जूते? हाँ, ये आपके नए जूते हैं। ला, आ गया। बताओ, ठीक है? टाइट तो नहीं है? नो। कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं। चल। चलो देखें। ऊपर देख के चलो, सीधा सीधा। हाँ, चलो चलो दिखा। हाँ, थोड़ा पाँव उठाओ, पाँव उठाओ। ये बात, ये आजा। आजा। ये देखो, इतने सारे चावल, और ये लस्सी भी नमक मिर्च डाल के खाएंगे ऊपर। रखी, इतने ज्यादा चावल? तेरे घर वाले तुझे मारेंगे। मुझे कोई नहीं मारता। अच्छा, सब दोपहर को खा चुके हैं, अभी मेरे और शाजिया के लिए रखे हैं। रखी, इतने सारे चावल हैं तेरे और शाजिया के लिए? हाँ, हमारे यहाँ ना हर रोज चावल पकते हैं और अब्बा मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये ले, खा ले। नहीं, तू खा, मैं नहीं। चल थोड़े से खा ले। अब तू इतना कह रही है तो खा लेता हूँ। वैसे मुझे भूख नहीं है ना, मैंने सुबह खीर खाई थी। अगली दफा बने ना मुझे भी बुला लेना। अभी ये खा ले। ठीक है, बुला लूंगा। अब ये खा रहा हूँ ना मैं। नजर उतारा करें अपनी। इतनी अच्छी सेहत है आपकी। इस उम्र में ना। हाय हाय, मेरी उम्र को क्या हुआ? अच्छा चले बुझे। आपको देख के 35 से तो कम ही लगती। डॉक्टर साहब आप बड़े शरारती हैं। मुझे बुला ही दिया मैंने किस चीज के लिए। हाँ मुझे याद आया, सवेरा। हाँ मैंने सवेरा को बुलाया है, आप जरा उसके साथ जाकर ना सुंबल को जरा देख लें। उसे क्या हुआ? फिर से बोल। नहीं वो वाली बात नहीं है, बस कुछ अजीब सी बातें कर रही है। कैसी बात है? देखे ना, उस दिन पार्टी के बाद रात को कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोक दी और कह रही थी कि मैंने जाकर गधे को दवाई लगाई है। हाँ तो फिर मैं परेशान ना हूँ। उसके ऊपर से निजामी साहब के फोन पे फोन, तो वाह मुसीबत है मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। बुलाया आपने? हाँ हाँ, ये जरा डॉक्टर साहब को सुंबल के पास ले जाओ, वो जरा देख लेते हैं उसे क्या हुआ है। देख लेते हैं। वैसे खून की कमी तो आप में भी नजर आ रही है, सिरप पिलाया करें इसे। पी लूंगी, पहले अपना मरीज देख लें। हाय हाय, मरीज तो वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बस मेरा जरा शक दूर हो आप जाएगा। फिक्र न करें, अभी देख लेते हैं जाके। आइए। हाय अल्लाह, मुसीबत है, मुसीबत है, लिया हर जगह से मुसीबत है। तो वाह, जो ये नसीम ज़हरा की उस्तानी कैसी औरत है? अच्छी है, इसीलिए तो स्कूल चला रही है। पढ़ी लिखी है, समझदार है। और स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं हाँ जाहिर है, पढ़ते ही हैं। तो उनको खिलाती भी होगी लड़कों के साथ। इतने छोटे बच्चों में क्या लड़के क्या लड़कियां, साथ ही खेलते होंगे। छोटी नहीं है वो, और कैसी माँ हो, कुछ खबर नहीं है तुम्हें। खैर, तुम क्या, सारा मोहल्ला ही आंखें बंद किए बैठा। कोई किसी ने उस उस्तानी से ये नहीं कहा कि लड़कों को अलग से पढ़ाया जाए, और खेल तो बिल्कुल ही नहीं। लड़कियों का क्या काम खेल खेलने से। मैं करूंगी उससे बात। और सुनो, अकेली मत जाना, 2-4 औरतों को साथ लेकर जाना, और सख्ती से पूछना उस उस्तानी से कि किससे पूछकर हमारी लड़कियों को खेल पे लगा दिया उसने। जी जी, करूंगी मैं उससे बात। लेकिन बात यह है कि स्कूल का म्यार बहुत अच्छा है और फीस बहुत कम है। इतनी कम फीस में इतनी अच्छी तरबियत बच्चों की। कैसी तरबियत? ये लौंडे आरपन की तरबियत, ये तरबियत है? तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक बात है ना, तरबियत में तो और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अरे वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ नजमा बेगम कि शर्मो हया लड़कियों के लिए पहली तरबियत है जो उस्तानी उनको नहीं दे रही। लड़कियां लड़कियां नहीं लगती, लौंडे लगने लगती। मैं करूंगी उनसे बात, कल ही करती हूँ। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं और नईम शेरवानी साहब जाकर बात करेंगे उससे। नहीं नहीं, आप उनको क्यों जहमत देते हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं जाती हूँ, कल ही चली जाती हूँ सुबह। कर चुकी भाई तुम बात चली जाती है। देख, हुआ कुछ नहीं है उसे। तुझे कैसे पता? मक्कर कर रही है। मक्कर किस लिए करेगी? पता है ना किस बात के लिए मक्कर करती है। देख, आंटी ने मुझे बुलाया उसे देखने के लिए, देख के तो मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख ले, लेकिन दवाई नहीं देनी है कोई। तू है तो ले लूंगा दवाई, ठीक? दवाई नहीं देनी है। दे दिया ना? नहीं देता। चले? किधर? एम्बेसी। तुम्हें साथ बिठा दिया और ना तुम्हें अम्मी को ले जाने लगा। शर्म नहीं आती? अम्मी को साथ ले जाते हो। कौन सा अपने काम से जा रहा हूँ, आंटी का हुक्म बजा ला रहा हूँ मैं। आंटी? समझ नहीं आया आज तक मुझे तुम्हारा और उनका ताल्लुक। मुझे भी नहीं। बाहर वाले किसी आदमी के साथ अपनी लड़कियों को जाने थोड़ी देती हैं वो। तुम पे बहुत भरोसा है। लेकिन आंटी की आंखों में एक्सरे मशीन फिट है, झपक के इंसान को पहचान लेती। अच्छा, मैं भी तुम पे इतना ही भरोसा कर सकती हूँ।
डिपेंड करता है मामला क्या है। सुंबल, फिक्र हो रही है मुझे उसकी बड़ी। क्या हो गया सुंबल को? मैं 5-6 साल की थी जब आंटी के पास आई। बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, बड़ी खिदमत की मैंने। मेरे सामने आई हैं ये सारी, रमला, रमशा, सुमेरा, मारिया, सुंबल, सबका अंजाम देखा है मैंने। सुंबल के लिए डर लगता है। मगर सुंबल तो आंटी की आंखों का तारा है। हाँ, लेकिन आंटी की आंख का तारा जब टूटता है तो बड़ी बुरी जगह जाकर गिरता है। मैं समझा शायद अपने लिए कुछ मांगो। अपने लिए ही मांग रही हूँ। सुंबल ही तो है मेरी एक अपनी। घर बार देखा नहीं, आगे कुछ होगा कि नहीं पता नहीं, वही सब है। कुछ नहीं होगा सुंबल। जिसके पास दुआ हो और पुरखुलूस मोहब्बत, उसे रबड़ की गुड्डी की जरूरत नहीं पड़ती। जो मोमेंट है तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? बैठा हूँ। बैठा तो नहीं, इस वक्त तो सारे अच्छे बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं। तू किसी वजह से बैठा है। नहीं तो चल ना बता, हम बता देते हैं। तो शहर जा रहे हैं, तो चलेगा? मैं? हाँ तू, स्कूल तो अब तू जा नहीं सकता। मास्टर शिकारी कुत्तों की तरह तेरी बू लेता फिर रहा है। मिल गया ना तो कोर्ट के खा जाएगा। शहर में क्या होता है? शहर में बहुत कुछ होता है। इतना कुछ कि तू सोच भी नहीं सकता। कम से कम वहां पे मास्टर तो नहीं होगा। ये देख, शहर में परियां रहती हैं। ये देख, ये ओ बेशर्म, इतनी गंदी तस्वीरें। मास्टर ने देख ली ना तो तुम दोनों को बहुत मारेगा। ये मास्टर को थोड़ी दिखाते हैं। तो यार है, अपना दोस्त है। हाँ दोस्त तो हूँ मैं, लेकिन ये बुरी बात है। और वो जो तेरे साथ होता है वो क्या अच्छी बात है? जो मास्टर करता है तेरे साथ, बिला वजह मारता है। कुछ नहीं होता। ओ होता है, बहुत कुछ होता है। तेरा बाप नहीं ना, इसी वजह से तुझे मारता है। बाकी किसी को तो हाथ भी नहीं लगाता। नहीं, कभी कभी बाकियों को भी पड़ती है मार। और बाकियों को तो कभी कभी पड़ती है, लेकिन तुझे तो हमेशा ही पड़ती है। फिर क्या करूं? हमारे साथ शहर चल, काम भी मिल जाएगा। काम मिल जाए, अम्मा को भी ले जाना। काम? और तू काम छोड़, एक दफा हमारे साथ चल। अगर ज्यादा अच्छा लगा तो वहीं पे रह जाएंगे। देख लेना, आएगा ना भी आए। खैर है, हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। आ गया तो मजे करेगा, ना खाता रहेगा मार। मिली उनसे अम्मा? हाँ, कर आई हूँ सारी बात। सारी बात? आई थी मेरे पास दुकान पे, कर गई है बात? क्या जवाब दिया तूने? उनको रोटी चाहिए, देसी मुर्गी का सालन, आधा किलो जलेब हर बराती के लिए, और मोटरसाइकिल, सास के लिए जापानी सूट, और सोरे के लिए 2 कोड़ा बोस्की की कमीज और चेयरमैन लट्ठे की शलवार। कख न रे शरीकों का, ये सब कुछ हम कहाँ से देंगे? नहीं देंगे तो कहीं और कर देंगे रिश्ता। नदीम की शादी कहीं और हो जाएगी।
कल शाम तक जवाब चाहिए उन्हें। हाय नहीं सादगी, अब तेरा क्या बनेगा? पहले नोखों में रिश्ता हुआ था तेरा, अब तो वो भी नहीं रहा। मेरी धी तो कुंवारी मर जाएगी। मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हुआ। तो आए क्यों? आंटी की परेशानी दूर करना। करो। वो तो हो ही जाएगी, लेकिन मुझे ये बता कि आजकल मसला क्या है? क्या कहानी चल रही है? कहानी है डॉक्टर साहब, और सुना रही हूँ। लोगों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं करी ना। लगता है आजकल जुल्फी साहब के साथ बड़ा उठना बैठना है। क्यों? जुल्फी की तरह सियानी हो गई हूँ? नॉर्मल है। डॉक्टर, मेरा रोग पता लगा सकते हो? कल कहाँ गई थी? कब्रिस्तान। क्यों? ऐसे। अब बता। कहा ना, ऐसे। आंटी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। तो कौन है वो? चुप कर जा मेरी दीप, तुझे से अच्छी लड़की उनके नसीब में नहीं थी। ना रो मेरी दी। झूठ ना बोल अम्मा, मेरे नसीब में नहीं थे वो लोग। इतना बड़ा घर, पक्का मकान और अम्मा, अम्मा नदीम। है ऐसा मकान और नौकरी भला किस काम की है? नजर तो उनकी हमारे घर पे है। तो अम्मा कौन नहीं मांगता सलामी? ये लोग नहीं होंगे तो कोई और होगा। तूने कहीं में शादी करनी कि नहीं करनी? हाँ तो मैं कौन सी मुरब्बों की मलकानी हूँ है जो मुझे मेरे मार रही है? और मेरे पास तरह क्या है जो मैं उठा के उन्हें दे दूं? अब्बा के पास होगा ना, वो तो किसी से उधार भी पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया देती है अपनी बेटियों को, कुछ नौका नहीं करने लगा वो। अच्छा बहुती बक बक न कर, ती इतनी बातें नहीं करती हैं, चुप रहती हैं, माँ बाप के सिर का बोझ नहीं बढ़ाती हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू बस कह दे अब्बा से, अगर उसने उन लोगों की शर्तें ना मानी और ये रिश्ता टूट गया, मैं बता रही हूँ मैंने दरिया में छलांग लगा देनी है। अच्छा अच्छा, करती हूँ तेरे प्यो से बात। कल से तेरी दादी और प्यो ना कोई कहानी डाल देते हैं, कभी कोई और कभी कोई। तू मेरी धी चुप कर जा, हिम्मत कर मेरी धी, हौसला कर, चुप कर जा मेरी जान, चुप। उठो उठो क्लियोपैट्रा, क्या किया तुमने? सारे घर को परेशान किया रखा है। तुम तो ठीक ठाक लग रही हो। मुझे तो बताया गया था तुम्हारे सर पे कोई कब्रिस्तान का साया सवार है। मुझे कब्रिस्तान ले चलोगे? क्यों जाना चाहती हो कब्रिस्तान? वो ना
मुझे वहाँ एक गधा मिला था, उसे दवा लगानी ज़रूरी है। चलो। वो आंटी कहाँ जाने देगी? ये खातिम किस मर्ज की दवा है? पक्का? पक्का। तैयार होकर आती हूँ। मेरा एतमाद करें, मैं उसको ले जाऊंगा और लेकर वापस भी आऊंगा। इस तरह उसके जहन में कुछ है पता चल जाएगा, और अगर वो झूठ बोल रही है तो भी पता चलेगा। देखें जुल्फी साहब, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप बना रहे हैं, समझे ना? क्या पता वो वहाँ कब्रिस्तान किसी को बुला ले, या फिर आपके सर में डंडा मार दे तो? भागना इतना आसान नहीं। ना भाई, मैं तो नहीं भेज रही उसे, मेरे पास और भी हल हैं। ठीक हो गई तो ठीक है, वरना मैं तो फालतू पैसे लगाने वाली नहीं। दूसरा रास्ता तो हमेशा है आपके पास। अगर वो कब्रिस्तान से जाके निजामी की पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी पर। हाय देखें ना जुल्फी साहब, मैंने इन लड़कियों पर इतनी मेहनत की है कि जिसकी कुछ हद नहीं। उठना, बैठना, बोलना, चालना, हर चीज़ तो सिखाई है मैंने इनको। हाय, मेरा ख्याल था बड़ी हो के अक्ल आ जाएगी, तो वो तो उसी तरह की रही, पागल की पागल। मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर ठीक है। वो दूसरी पार्टी का क्या इंतजाम हुआ? आपके खादिम ने सब कुछ कर दिया। हाय जुल्फी साहब, अगर सारी दुनिया के लोग आपकी तरह बोले तो फिर क्या ही मजा है। चीनी और ले। बिस्किट लीजिए ना, लीजिए लीजिए। बस इतनी सी बात। इस तरह है कि रोज तो कब्रिस्तान आने की इजाजत नहीं मिलेगी। गधे का ख्याल रखने के लिए इसको एक एनिमल शेल्टर में रखना है। शेल्टर? कहाँ इसका ख्याल रखा जाएगा, ध्यान किया जाएगा इसका? यहाँ से तो बेहतर ही ख्याल रखा जाएगा। बिग ब्रदर एनिमल शेल्टर ले चले। हाँ। तुम्हारा शुक्रिया।
गंदा है नदीम भाई, बहुत गंदे है नदीम भाई। वो क्यों गंदा होने लगा? तो खुद होगी गंदी, चाम चिट्ठी चुई बुथी। उसे शर्म नहीं आती? उसे क्यों शर्म आएगी? चीजें मांग रहे, भला मोटरसाइकिल जाके खुद ले ले, कमीना। शर्म नहीं आती तुझे? चल दफा यहाँ से, डायन पिछल पैरी, निकल यहाँ से। चोरी कर रहा है तू है? तेरा सत्यानाश जाए, तुझे तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी है। प्यो तेरा कब्र में चला गया, चोर लात मेरे गले डाल के मैंने तेरी जान निकाल देनी है। पैसे चोरी कर रहा था, पैसे चोरी कर रहा था। बता मुझे, बता तू मुझे, क्यों कर रहा था पैसे चोरी? अम्मा अम्मा अम्मा, बता क्या तोड़ो है? मास्टर ने मंगवाए थे। मुझे मास्टर की याद भाई खाएगा। इस उम्र में अगर कोई लड़की राह चलते हुए जानवरों को गोद लेना शुरू कर दे और कब्रिस्तान में मतरूका गधों को ढूंढकर उनकी मसीहाई करना शुरू कर दे, तो इसका तो एक ही मतलब होता है, इश्क। जगह नहीं उनके पास, स्टाफ नहीं रख सकती अभी। आपको बुलाया, अगर आप जाके बात कर लेते तो। मुझे तदफीन जल्दी करता है, 18 से 20 घंटे हो गए हैं लाश को। ठीक है, मैं शहर जाऊंगा, तुम लोग घर से हो, मैं तुम लोग को बस स्टॉप पे मिलूंगा।